हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल इजी वे टू स्टडी में। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 8वीं की हिंदी विषय की कार्यपत्रक नंबर 4। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना नाम लिखना होता है और अगले फील्ड में अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। उससे पहले बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आती है आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। हमारी वर्कशीट कहती है, बच्चों, जब बहुत दिनों के बाद लेखक गांव आया तब बदलू और लेखक के बीच जो बातचीत हुई उसी को हम इस कार्यपत्रक में पढ़ेंगे। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, जब लेखक ने बदलू के घर जाने की सोची, वहाँ पे उनके बीच में कुछ बातचीत हुई। चलिए देखते हैं उनके बीच में क्या बातचीत हुई। नमस्ते बदलू काका, लेखक ने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसे मुझे पहचाना नहीं और देरी तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुपचाप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतिथि के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए हो। लेखक कहता है, हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई, न ही भट्ठी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई सालों से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीनी युग है ना लला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वह लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बहुत जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। नाजुक तो होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यह महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। फिर कुछ देर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आओ। फिर मेरी ओर मुख्तिब होकर बोला, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वो दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। तो काका ने उत्तर दिया, गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी। कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से डलिया में ढेर सारे आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक वक्त में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छाट कर दो, सिंदूरी वाले देना, देखो लला कैसे हैं। इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ आगे बढ़ाया तो मेरी निगाहें एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए।
और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। इसके बाद बच्चों कहानी के आधार पर हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। बच्चों इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, बदलू के मन में यह व्यथा थी कि मशीनी युग के आ जाने से काफ़ी लोगों के रोजगार छिन गए हैं, जिनमें से बदलू भी एक है। जहां उसकी लाख की चूड़ियाँ दूर दूर के गांवों तक मशहूर थी, वहीं मशीन से बनी कांच की चूड़ियाँ आने से उसका रोजगार बंद हो गया और अब न तो उसकी मचिया बिछी थी न ही भट्ठी लगी थी। लेखक से बदलू के मन की यह बात छिपी न रह सकी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या क्या बदलाव आया। इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, मशीनी युग आने से बदलू का कामकाज बंद हो गया, क्योंकि आजकल मशीनों से कांच की बहुत सुंदर चूड़ियाँ बनने लग गई हैं, जिससे बदलू की हाथ से बनी चूड़ियों को कोई नहीं पूछता। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है बच्चों, मशीन के आने से हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव आए हैं। मशीनों से होने वाली 2 हानियों और 2 लाभों के बारे में लिखिए। बच्चों मैंने यहाँ पे इस प्रश्न के दोनों भागों को मिलाकर एक ही भाग में उत्तर दे दिया है। जो बदलाव आए हैं मैंने उन दोनों को ही हानि और लाभ में बांट दिया है, जिससे हमारा पहला भाग और दूसरा भाग दोनों कवर हो जा रहे हैं। मैंने इसका उत्तर लिखा है, मशीनों के आने से हमारे जीवन में काफ़ी बदलाव आए, जिनमें से कुछ अच्छे और कुछ बुरे हैं। जैसे पहले लिखा है बच्चों लाभ या फिर अच्छे बदलाव, मशीनों ने हमारे जीवन को आसान बना दिया है। दूसरा, मशीनों से हमारे उद्योग की उत्पादन क्षमता बढ़ गई है। जहां पहले एक दिन में 100 वस्तुएं बनती थी, अब उतने ही समय में 500 वस्तुएं बन जाती हैं। इसके बाद बच्चों हानि या फिर बुरे बदलाव, मशीनों ने काफ़ी मजदूरों का रोजगार छीन लिया है। उदाहरण, जहां पहले एक साड़ी को बनाने में 3 से 4 कारीगर लगते थे, वहीं अब इसे मशीन से एक ही कारीगर बना देता है, जिससे बाकी कारीगरों का रोजगार छिन गया। तो बच्चों यह उन कारीगरों के लिए बहुत ही बुरी चीज़ है जिन्हें पहले आसानी से काम मिल जाता था, परंतु अब मशीनों के आने से 3-4 कारीगरों की जगह सिर्फ एक ही आदमी काम कर पाता है। अगला है बच्चों, मशीनों के इस्तेमाल से हमारा वातावरण प्रदूषित होता है। यह भी बच्चों हमारे लिए बुरी खबर है, क्योंकि जितनी ज़्यादा मशीनें इस्तेमाल होती है उतना ही ज़्यादा हमारा वातावरण प्रदूषित होता जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी, यह लेखक को कैसे पता चला। इसका उत्तर आप लिख सकते हैं बच्चों, बदलू ने अपना काम बंद होने के बावजूद भी अपना उसूल नहीं तोड़ा और जमींदार की बेटी के विवाह पर सस्ते दाम में चूड़ियाँ नहीं दी। इससे लेखक को पता चला कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। बच्चों यह हमारे वर्कशीट का आखिरी प्रश्न था। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोज़ को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।